उसी के अंदर होती है जो भाईचारे का पैगाम देता है, जो इंसानियत का पैगाम देता है। यही काम तो हमारे और आपके पैगंबर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। उस वक्त वो दौर था, वो वक्त था कि खत्म कर दो, खत्म करता हूं। हाँ, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े आप, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिनका हम मिलाद करने के लिए यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, हमारे हिंदू मुसलमान, हमारी माँ बहनें, मगर थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता आफ्ताब साहब। पहले मैं देखे होते तो शायद यहाँ पे लग जाता, ये थोड़ी सी कमी हो गई है। आइंदा जब भी प्रोग्राम करें तो अपने माँ बहनों के लिए एक पर्दा टांग दे, इसलिए कि उनकी खूबसूरती पर्दा ही है। मैं ये कह रहा था कि हमारे नबी आए, हमारे नबी जब आए तो इंसान तो था मगर इंसानियत न थी, आदमी तो था मगर आदमियत न थी, भाई भाई के खून का प्यासा था, अजीब नफरत का धुआं उठ रहा था, हर तरफ बेहयाई और बुराई आम थी। बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहा था। ऐसे माहौल में मेरे रब ने कहा एक ऐसे चांद की जरूरत है, एक ऐसे सूरज की जरूरत है, एक ऐसे लाइट की जरूरत है, एक ऐसे बल्ब की जरूरत है जो आसमान पे चमक रहा था अहमद बनकर और जमीन पे उतर आया है मोहम्मद बनकर। इसकी जरूरत थी। जब वो हमारा नबी आया तो हमें पैगाम दिया, लोगों एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाना ये बंद करो, आपस में प्रेम पैदा करो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे से प्रणाम और सलाम का रिवाज आम करो। इमाम आजम सुने होंगे आप नाम, सुने हैं नाम, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो इमामों के भी इमाम हैं। क्या? इमामों के भी इमाम हैं। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, बारिश बरसात का मौसम था, रास्ते में कीचड़ था, आपके खड़ाओं से लगकर एक कीचड़ का छींटा एक दीवार पे पड़ गया। वो दीवार रोड के किनारे था, एक छींटा पड़ गया। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात, एक छींटा पड़ गया, महाराज परेशान हो गए, अब क्या करूं? कच्ची दीवार है, अगर पानी से धुलता हूं तो हो सकता है कि उसकी दीवार की मिट्टी निकल जाएगी। देखिए, हम लोग बीघा का बीघा जमीन हड़प कर लेते हैं। वो इमाम है, कहते हैं कि अगर पानी से धोऊंगा तो उसकी दीवार की मिट्टी निकल जाएगी, अगर खुरूज के भी साफ करूंगा तो भी उसका नुकसान होगा। क्या करूंगा? बड़ी सोच समझकर दरवाजे पर जहां दीवार था सोचा कि ये घर वाले को मैं आवाज देता हूं। आपने घर वाले को आवाज दिया, ओ यहूदी था। क्या? यहूदी, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। वो नौजवान जब अपने घर से बाहर निकलता है, इमाम साहब ने कहा, मेरे भाई देखो, हमारे पैर से लगकर एक कीचड़ का छींटा तुम्हारे दीवार पर पड़ गया है, अगर कहो तो मैं सफाई कर दूं, कहो तो मैं साफ कर दूं। वो नीचे से ऊपर तक देखने लगा और सोचने लगा, ये कौन आदमी है? आज तक हमने ऐसे विचार का आदमी नहीं देखा।
ये कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, आपने जात नहीं पूछा, आपने बिरादरी नहीं पूछा, बल्कि गलती थी, एक कीचड़ का छींटा पड़ गया था। आपने कहा भाई मुझको माफ कर दो या इजाजत दो, मैं तुम्हारी दीवार की सफाई कर दूं। आज मंदिरों में आग लगाने वाला इंसान, मस्जिदों को उजाड़ने वाला इंसान, अपने पड़ोसियों के घर में आग लगाने वाला ये इंसान, क्या हमारी इंसानियत मर चुकी है? क्या हमारी आदमियत दफन हो चुकी है? अरे अपने बड़ों से सबक लिया जाए। अपने पड़ोसी के घर में माचिस की तिल्ली से जलाना, इसका नाम इंसानियत नहीं है। मंदिरों में छेड़खानी करना, इसका नाम इंसानियत नहीं है। मस्जिद के दीवार को गिराना, इसका नाम इंसानियत नहीं है। अरे इंसानियत कैसे कहते हैं जो टूटे हुए दीवार को खड़ा करते हैं? अरे दीवार को वाना इंसानियत नहीं है। इंसानियत उसे कहते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। हाय हाय हाय, बहुत उम्दा पैगाम, माशाअल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हो, कुछ तो फैसला करो, तुम्हारी दीवार की सफाई करूं या हमें माफ करेगा? कहा महाराज आप कैसे आदमी हैं, इसी रास्ते से कैसे कैसे लोग गुजरते हैं। कोई धक्का देकर चला जाता है, कोई पैरों से मसल कर चला जाता है, कोई दीवार गिराकर चला जाता है, कोई परवाह तक नहीं करता। यहां एक छींटा पड़ने के वजह है आज हमारी बूढ़ी माँ और बाप बिलख रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ये आज की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को सताने वाली ये कौम, मैं हिंदू मुसलमान सबको पैगाम देना चाहता हूं। अरे लाख मंदिरों में जाकर के पूजा करते रह जाओ और मुसलमानों मस्जिदों में जाकर लाख इबादत करते रह जाओ, जब तक तू अपने माँ बाप का दिल दुखाता रहेगा उस वक्त तक तुम्हारा मालिक तुझसे राजी नहीं हो सकता। अगर चाहते हो कि मेरा मालिक मुझसे खुश हो जाए तो अपने माँ बाप को खुश करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। क्या करूं, वक्त नहीं है, वरना आज ये कौम अपने बड़े बूढ़े माँ बाप को कैसे सता रही है। धक्का देकर के ये कौम अपने बूढ़ी माँ बाप को घर से निकाल रही है। अरे किसी बूढ़े माँ बाप से जाकर खैरियत पूछिए तो सिवाय आंख में आंसू के और कुछ नहीं मिलता। आखिरी जुमला यह है, इमाम साहब ने कहा क्या तू मुझको पहचानते हो? कहा ना, पहचानता तो नहीं हूं, मगर सुना हूं कि आप मुसलमानों के इमाम हैं। क्या इमाम हैं? कहा जब इतना जानते हो, जब इतना जानते हो तब हमें माफ कर दो या इजाजत दो तो मैं तुम्हारी दीवार की सफाई कर दूं। 2 कदम आगे बढ़ता है नौजवान और कहता है हुजूर पहले हमारे दिल की सफाई कीजिए। क्या? पहले हमारे दिल की सफाई कीजिए, बाद में दीवार की सफाई कीजिएगा। इतना कहना था कि इमाम साहब फरमाते हैं पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
यही कलमा है जिसको पढ़कर न जाने कैसे कैसे लोग हिदायत याफ्ता हो गए, और इसी कलमा को पढ़कर हम न जाने कैसे कैसे लोग गुमराह हो गए। अल्लाह हमें हिदायत नसीब अता फरमाए, आपस में भाईचारा अता फरमाए, आपस में हमारा